तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे आमेर के इतिहास में। आज हम उस राजा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े थे सारे के सारे जीते थे। हम बात कर रहे हैं मान सिंह के बारे में। मान सिंह बेसिकली अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल था। अकबर ने इन्हें सेनापति भी बनाया था और सूबेदारों के पद पर भी नियुक्त किया था। तो हम बात करें आगे, तो इनके जो जन्म था वो 2 दिसंबर 1550 को हुआ। 2 दिसंबर 1550। अकबर के द्वारा इन्हें उपाधियां भी दी गई थी, जैसे कि पहली उपाधि फरजत। फरजत का मतलब अकबर का ये मानना था कि जो मान सिंह है वो अकबर के बेटे जैसे हैं, तो इसका मतलब हुआ करता था बेटे जैसा। दूसरी उपाधि अकबर ने दी थी मिर्जा राजा की। इनकी जो मनसबदारी थी वो 5,000 की थी और अकबर मरते मरते इनकी जो मनसबदारी थी उसे 7,000 कर गया था। कितनी? 7,000। जो इनके इनके द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे उनमें सबसे पहले आता है रणथंभौर का अभियान। जब ये 1569 में इनके द्वारा रणथंभौर का अभियान किया गया था अपने पिता के साथ, भगवंत दास जी जो थे उनके साथ इन्होंने रणथंभौर का अभियान किया था। रणथंभौर के जो राजा थे वो सुरदन सिंह हाड़ा थे। सुरदन सिंह हाड़ा को इनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कराई गई थी। फिर जो इनका अगला अभियान था वो था 1572 में गुजरात का अभियान। मैंने आपको भगवंत दास जी पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि उनके द्वारा अकबर के द्वारा इन्हें भगवंत दास जी को गुजरात भेजा गया था। वहाँ पर जो मिर्जा जाति थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो अपने भगवंत दास जी के साथ गुजरात गए थे। सरनाल के अभियान में वहाँ पर मिर्जा जाति का जो विद्रोह था उसे दमन किया था। जो अगला अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हमने मेवाड़ जब पढ़ा था उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो अब बात करें हम आगे, तो इनका जो अगला अभियान था वो 1581 में था काबुल का युद्ध, सॉरी काबुल का अभियान। बेसिकली काबुल में इनके अकबर के जो भाई बंधु हुआ करते थे वो काबुल पर राज किया करते थे। उनमें से एक थे मिर्जा हाकिम। हाकिम के द्वारा जो काबुल था वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया गया था, यानी कि जो अकबर था उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करके खुद का राज्य स्थापित कर लिया हाकिम ने, और यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो इसके लिए मान सिंह यहाँ पर अकबर के द्वारा मान सिंह को यहाँ पर भेजा गया और काबुल पर जाते ही सबसे पहले तो मान सिंह ने मिर्जा राजा को यहाँ से गद्दी से हटाया, इसको परास्त किया युद्ध में। फिर वहाँ पर जो 5 कबीले थे हुआ करते थे कहाँ पर, काबुल में, उन 5 कबीलों को हराया। इसी कारण यहाँ के जो आमेर था वहाँ का जो झंडा था उसे भी पचरंगा किया गया, यानी कि जब इसने 5 कबीले हराए तो आमेर का जो झंडा हुआ करता था पहले सफेद हुआ करता था, जिसे हम जाड़ शाही कहते हैं। क्या? जाड़ शाही। उस जाड़ शाही के स्थान पर अब झंडे का रंग 5 रंग का कर दिया गया, जिसे हम पचरंगा कहते हैं। अगर आप अब आमेर जाए तो वहाँ पर आपको झंडा जो मिलेगा वो पचरंगा मिलेगा। ठीक। जो मानसिंह का जो अगला अभियान था वो था बिहार में। लगभग जो काबुल थे, काबुल में लगभग 6 साल तक यहाँ पर वो सूबेदार रहे। उसके बाद यहाँ पर बिहार आए। कहाँ पर? बिहार। जब बिहार का अभियान किया तो इनके द्वारा पूर्णमल को हराया गया। किसको? पूर्णमल को। पास ही में उड़ीसा पड़ता था, तो 1592 के आसपास उड़ीसा में जो कुतलू खां और नासिर खां थे इनके द्वारा जगन्नाथ जी का जो मंदिर था, किसका? जगन्नाथ मंदिर, इस पर कब्जा कर लिया था, इस पर अधिकार कर लिया गया था। तो मानसिंह के द्वारा नासिर खां और कतलू खां को यहाँ पर हराया गया और जगन्नाथ मंदिर को वापस अपने कब्जे में लिया गया, यानी कि उन्हीं कब्जे से छुड़ाया गया। उसके बाद उड़ीसा के बाद जो अगला अभियान था वो था 1594 में बंगाल का अभियान। बंगाल की ढाका हुआ करती थी उस टाइम पे, राजधानी ढाका हुआ करती थी उस टाइम पे। बंगाल में एक राजा हुआ करता था केदार, कहा जाता है केदार। केदार भी उस टाइम पे काफी शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसके साथ केदार के द्वारा भी अब तक एक भी युद्ध हारा नहीं गया था। इसका कारण था इसकी माता जी शीला देवी। कहा जाता है कि जो केदारनाथ जी थे युद्ध से जाने से पहले शीला देवी की पूजा किया करते थे और एक भी युद्ध इनके द्वारा हारा नहीं गया था। तो मानसिंह के द्वारा सबसे पहले तो शीला देवी का जो मूर्ति थी उसे यहाँ से मंदिर से हटाया गया और आमेर को लाया गया। फिर केदारनाथ से युद्ध किया गया, केदारनाथ को हराया। इस तरह बंगाल पर इनके द्वारा कब्जा किया गया। कब? 1594 में। यहाँ पर बंगाली काफी यहाँ पे 5 साल तक यहाँ पर सूबेदार रहे थे। फिर ये आमेर आ गए और बंगाल का जो सूबेदार था अपने पुत्र जगत सिंह स्पष्ट को यहाँ पर बंगाल को सौंप कर गए थे। शीला देवी की जो मूर्ति थी उसे कहाँ पर लाए? आमेर लाए। आमेर इनकी जो शीला देवी इनकी इष्ट देवी के रूप में मानी जाती है। ठीक। तो ये इनके क्या थे? सैन्य अभियान थे, मानसिंह के मुख्य मुख्य सैन्य अभियान। और इनके बारे में हम बात करें तो इनकी जो
कवि थे, इनके जो साहित्यकार थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं मुरारी दास जी। मुरारी दास जी के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए, मान प्रकाश और मान चरित्र। कौन कौन से? मान प्रकाश और मान चरित्र। जो अगले कवि थे वो थे जगन्नाथ। जगन्नाथ के द्वारा मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली, क्या? मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली इनकी रचना की गई थी। जो अगले कवि थे वो थे विट्ठल पुंडरी, विट्ठल पुंडरिक। विट्ठल पुंडरिक के द्वारा यहाँ पर 5 रचनाएं की गई। पहली थी राग चंद्रोदय, ध्वनि प्रकाश, नर्तक मंजरी, रागमाला, राग मंजरी। कौन कौन सी? राग चंद्रोदय, ध्वनि प्रकाश, नर्तन मंजरी, रागमाला, राग मंजरी, इनके द्वारा ये रचनाएं की गई। तो ये इनके मुख्य कवि थे, मुख्य रचनाएं थी। आपको ये सारी चीजें याद रखनी। अगर मैं आपको एक बार और सारी चीजें का रिविजन करा दूं तो इस प्रकार जो मानसिंह था, इनके जो शासनकाल था वो कब था? 1589 से 1614 तक। इनका जो पहला अभियान था वो 1569 में हुआ था, रणथंभौर का अभियान। सुरजन सिंह हाड़ा को इनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कराई गई थी। 1572 में गुजरात सरनाल का अभियान हुआ, मिर्जा विद्रोह को दबाया गया। फिर इनके द्वारा 1500 में हल्दी घाटी का युद्ध किया गया, जिसमें भी लगभग जीती गई थी, पर महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए इस युद्ध को इनके द्वारा हारा हुआ माना जाता है। बस एक यही युद्ध था जिसमें मानसिंह हारे थे, वो भी पूरी तरह से नहीं हारे थे, लगभग 50-50 भी मान सकते हैं हम इसको। 1551 में काबुल का अभियान किया गया। काबुल में मिर्जा हाकिम को हराया, 5 कबीलों को हराया, जिस कारण इनकी झंडी का रंग जो पतरंगा किया गया। और इनके जो पहले झंडे का रंग था वो सफेद था, इसलिए झाड़साई कहा जाता है। अच्छा, अगर आप कहीं भी झाड़साई नाम सुन ले, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि झाड़साई सापा पगड़ी कपड़े कहाँ मिलते हैं, तो आमेर में मिलते हैं। झाड़साई सारी चीजें कहाँ मिलते हैं? आमेर में। उसके बाद इनका अगला अभियान था बिहार। बिहार में जब ये आए तो इन्होंने पूर्णमल जी को यहाँ पर हराया, और पास ही में पड़ता था उड़ीसा। उड़ीसा में कुतलू खां और नासिर खां के द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था, तो इनके द्वारा इस कब्जे को छुड़ाया गया, जगन्नाथ मंदिर को वापस अपने कब्जे में मानसिंह के द्वारा इनके द्वारा कब्जे में छुड़ाया गया। उसके बाद अगला अभियान था कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल की राजधानी उस टाइम पे थी ढाका को बसाया गया, और केदारनाथ सिंह को हराया गया। शिला माता को मंदिर का जो शिला माता देवी थी उसको आमेर लाया गया और अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजा गया। इनके हमने कवि की बात करी, मुरारीदास, जगन्नाथ, विट्ठल पुंडरिक, इनके 3 कवि प्रमुख थे। इनके रचनाएं भी हमने बात की, मान प्रकाश, मानचित्र, मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली। उसके बाद अगली विट्ठल की जो रचनाएं थी, राग चंद्रोदय, ध्वनि प्रकाश, नर्तन मंजरी, रागमाला और राग मंजरी। तो ये मुख्य रूप से मानसिंह के बारे में था। अब जो लास्ट चीज मानसिंह के बारे में बताती है वह इनकी स्थापत्य कला, यानी कि इन्होंने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था। बेसिकली इन्होंने ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसको हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से नोट्स बना सकते हो। तो अब बात करते हैं मानसिंह की स्थापत्य कला के बारे में, यानी कि मानसिंह के द्वारा कौन कौन से मंदिरों महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था, उसे पूर्ण करवाया था। तो सबसे पहले देखते हैं शिला देवी। तो हमने बात करी अभी कि जो बंगाल के राजा थे केदार सिंह को हराकर शिला देवी की जो मूर्ति थी उसे कहाँ पर लाए थे? आमेर में, और आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इनकी जो रानी थी कनकावती, कौन? कनकावती ने की रानी हुआ करती थी। मानसिंह के जो पुत्र थे जगत सिंह पष्ट की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो उनकी याद में यहाँ पर कनकावती जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। किसका? जगत शिरोमणि मंदिर का। जो बिहार था, हमने बात करी थी जब काबुल से कहाँ पर अभियान किया था? बिहार में। तो बिहार में इनके द्वारा माननगर बसाया गया और रोहतासगढ़ महलों का निर्माण करवाया। किसका? रोहतासगढ़ महलों का। सबसे पहले मानगढ़ का नगर बसाया और रोहतासगढ़ महलों का निर्माण करवाया। उसके बाद इनके द्वारा वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। बिहार में एक जगह पड़ती है गया, कौन सी? गया। वहां पर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, और वैकुंठपुरा में भवानी शंकर का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद हम बात करें आगे, तो बंगाल में इनके द्वारा अकबर नगर बसाया गया, जिसे हम राजमहल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर? बंगाल में। आमेर किले का निर्माण करवाया था इनके द्वारा, और जम्मू रामगढ़ किले का निर्माण करवाया। काबुल से वापस लौटते समय लाहौर से इनके द्वारा पोट्री कला को यहाँ पर भारत में लाया गया था।
आपसे पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हम जो मान सिंह जी थे इनके द्वारा कौन सी कला को भारत लाया गया था, तो वो कौन सी कला थी? पोट्री कला। काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो अहमदनगर का अभियान था लास्ट वाला, उसमें एलसी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु जाती है 1614 ईस्वी में। तो हमारे मान सिंह जी थे। मान सिंह के बारे में आज हमने सारी चीज़ कवर कर ली हैं।